जो रे भाई राम दया नहीं करते, नव का नाव खेवट हरि आपे, यूं बिन क्यों निस्तरते, जो भाई राम दया ना करते। परम पूज्य नामनष्ट महात्मा एक खरब नाम जप करने वाले संत दादू साहिब नाम की शक्ति को प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं, जो कोई राम 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 उच्चारित करता है, चाहे जैसे अवगुणों के खान हो, कैसे ही उसने नीच से नीच कर्म जीवन में किए हो, लेकिन नाम के प्रताप से वे दया निधि उस पर दया करते हैं और उसके सब संकट दूर हो जाते हैं। आइए साहिब की वाणी से इस पद को श्रवण कर नाम की महिमा को जान, हम आप राम जी की महिमा को जान, राम कृपा का साक्षात दर्शन पाकर राम 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 रटकर जीवन का उद्धार करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। आप भी एक बार श्री हरिनाम की रटना अवश्य लगाएं और अपने जीवन का उद्धार करें। साहिब कहते हैं, जो रे भाई राम दया ना करते, नव का नाव खेवट हरि आपे, यूं बिन क्यों निस्तरते, जो भाई राम दया ना करते। करने कठिन होत नहीं मोह पे, क्यों कर ये दिन भरते। लालच लागी परत पावक में, आप ही आपे जरते। स्वाद ही संग विषय नहीं छूटे, मन हन चल नहीं धरते। खाए हलाहल सुख के ताही, आपे ही पची मरते, जो भाई राम दया ना करते। मैं कामी कपटी क्रोधी, मैं कूप परत नहीं डरते। करवत काम शीश धरी अपने, आप ही आप बिहरते, जो भाई राम दया ना करते। हरि अपना अंग आप नहीं छाड़े, अपनी आप विचरते। पिता क्यों पूत को मारे, प्रभु जी दादू योजिन तरते, जो भाई राम दया ना करते। साहिब कहते हैं, अरे घबराने की आवश्यकता नहीं। अपने पुरुषार्थ से, अपने सामर्थ्य से, अपने कर्मों से आज तक किसी ने राम जी को पाया नहीं है। वे तो स्वयं श्री हरि ही हैं। नवका नाव खेवट हरि आपे, यूं बिन क्यों निस्तरते। यदि वे जीव की नौका को खुद खेवनहार बन के पार ना लगाएं, तो कौन है इस जगत में जिसका निस्तार हो सकता है, जो भवपार हो जो जा सकता है, जो प्रभु के प्रेम का पात्र बन सकता है। इसलिए निराश ना होकर साहिब कहते हैं, राम जी सब पर दया करते हैं। चाहे जैसा दीनहीन कपट कामी क्या न हो, राम जी अवश्य कृपा करते हैं, अपने नाम पुकारने वाले पर दया करते हैं। इसलिए भाई राम 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 जपा कर। साहिब कहते हैं, आपका और मेरा स्वभाव ऐसा है, जीव का यही स्वभाव है कि उससे कठिन कर्म नहीं होते, जप तप योग साधन वह कर नहीं पाता। क्यों कर ये दिन भरते, तो किस प्रकार इन दिनों का भाड़ा वह देता, कैसे वह इन दिनों की मजूरी को दे पाता, किस प्रकार इन दिन को व्यतीत कर पाता, किस प्रकार अपने कर्मों का उत्थान कर पाता, क्योंकि उससे कठिन कर्म बनते नहीं हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। वे राम जी दया करने वाले हैं, जो फिर भाई राम दया नहीं करते। यदि राम जी दया ना करते तो कोई पार नहीं उतर सकता था। इसलिए तू घबरा मत, बस राम 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 पुकार। क्यों? लालच लागी परत पावक में, आप ही जरते। देख, जीव स्वभाववश लोभ करता है, लालच करता है, यहाँ वहाँ मुंह मारता है, अपने आप अपने ही कर्मों की अग्नि में जल जल कर वह मरने वाला होता है। लेकिन ऐसे जीव पर भी एक बार पुकारने पर राम जी कृपा करते हैं। इसलिए तू घबरा मत। स्वाद ही संग विषय नहीं छूटे, मन निश्चल नहीं धरते। अरे योगियों के लिए भी दुर्लभ है, स्वाद का संग छूटता नहीं है। ऐसे जिह्वा से स्वाद का जो भाव है वो छूटता नहीं। भोजन से आसक्ति मिटती नहीं। आहार का संयम हर किसी के वश का नहीं। ये मन निश्चल नहीं होता, निर्मल नहीं होता, राम जी का ध्यान ये धर नहीं पाता। लेकिन फिर भी चिंता मत कर, जो पे भाई राम दया ना करते। अरे राम जी दया ना करे तो ये सब करके भी जो राम जी को पा नहीं पाता, उसे ज्ञान का मान का अभिमान हो जाता है। तू दया करेंगे तुझ पर, तू केवल राम 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 पुकार। हम आपकी विपरीत करनी को बतलाते हुए साहिब कहते हैं,
खाए हलाहल सुख के ताई, आपे ही पची मरते। जीव का कैसा स्वभाव है, कैसी विपरीत गति है। वह सुख पाना चाहता है और विषय रूपी विष का पान करता है। हलाहल को पीता है, जहर को पीता है। जो विषय उसे केवल और केवल दुख पहुंचाने वाले हैं, जिनको पाने से, पीने से, जपने से, खाने से, जिनको अपनाने से जीव स्वयं मरने वाला है, ऐसे हलाहल स्वरूप विषयों का वह पान सुख को प्राप्त करने के लिए करता है। कैसी मूढ़ता इस जीव की कि राम 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 जप कर संत कहते हैं कि राममय हुआ जा सकता है, लेकिन विपरीतता को प्राप्त करते हुए वह केवल विषयों का ध्यान करता है। साहिब कहते हैं, मैं कामी कपटी क्रोधी मैं कूप परत नहीं। अरे कैसा है जीव, वह कामी है, क्रोधी है, बार बार इस तन को, काया को ही केवल सजाने संवारने में लगा रहता है। वह कुएं में गिरने से, कैसे कुएं में, बोले विपरीतताओं के कुएं में, वह विषयों के विकारों के कुएं में गिरने से नहीं डरता। अरे वह पापी राम 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 क्यों नहीं भजता? क्योंकि एक बार जिन्हें पुकारने से भाई वे राम जी दया करते हैं और बिना उनकी दया के कोई पार हो नहीं सकता। इसलिए राम जपो राम। साहिब कहते हैं, करवत काम शीश धरी अपने, आप ही आप बिहरते। बोले जीव अपने सिरहाने पर काम को धारण करके, काम को रखकर सोता है, उसी में विहार करता है, उसी में लगा रहता है, उसी में लीन रहता है, फिर उसे राम कैसे मिले? राम प्रेम की प्राप्ति तो केवल और केवल राम जी को प्रेम करने से, पुकारने से, उनके नाम का ध्यान करने से, उनका नाम जपने से, उनके नाम की टेर लगाने से हो सकती है। वे राम जी दया ना करे तो कुछ संभव नहीं, और उनकी दया से विपरीत भी जीव के लिए अनुकूल हो जाता है। इसलिए साहिब कहते हैं, राम रट राम। क्यों? हरि अपना अंग आप न छाड़े, अपने आप विचरते। पिता पूत क्यों मारे, दादू यूं जन है तब तरते। बोले जिस प्रकार पिता पुत्र चाहे जितना नालायक हो जाए, पुत्र चाहे जितना विपरीत चलने वाला हो जाए, पुत्र चाहे जितना नीच प्रवृत्ति का हो जाए, पुत्र चाहे जितनी अपने मन की कर पिता को दुख पहुंचाए, लेकिन साहिब कहते हैं पिता उसका अहित नहीं होने देते। उसी प्रकार उस अविनाशी के अंश होने के कारण वे भी हमारे पिता हैं। वे हमारे विचार को स्वयं धारण करने वाले हैं, वे हमारी टेर सुनने वाले हैं, वे हमें इस विष के प्रभाव से बचाने वाले हैं। इसलिए हे जीव तू राम 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 रट, क्योंकि भाई जब राम दया करते हैं तो सब अवगुण दूर हो जाते हैं, सब सद्गुणों का वास जीव में हो जाता है। केवल राम राम पुकारने से जीव राममय हो जाता है। हम आप भी साहिब की वाणी को श्रवण कर चेते, जागे और जपे, निश्चय ही राम 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 करने से अवगुण दूर होंगे, हृदय निर्मल होगा, और निर्मल मन होते ही राम जी की प्राप्ति होगी। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।